BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब राजद में शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की 10:45 में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस वक्त सिवान के कई दिग्गज नेता पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के वकील रहे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बड़हरिया के मोबिन खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज ओसामा जी की राजद में वापसी हो रही है? कल देर रात खबर मिली कि कल मिलन समारोह है बाबू ओसामा साहब का, तो हम लोग आनंद फानंद में जिसको जहां से खबर मिली है चल दिया और वही रास्ते में अभी दरियापुर हम लोग पहुंचे हैं। उसके बाद से वहां जाएंगे, फिर मिलन समारोह होगा। उसके बाद से फिर आगे की क्या रणनीति होती है, पार्टी की मजबूत करने के लिए हम लोग जितना भी हो सकेगा हम लोग अपना दम लगाएंगे। किस नजर से देखते हैं ओसामा साहब की वापसी हो रही है? काफी दूरियां हो गई थी उसको लेकर। देखिए, परिवार में ऐसा होता है कि आपस में नाइतफाकी होती है, फिर राय होता है, तो बाप बेटा में हो जाया करता है। यही नेचुरल चीज है और उसी फेनामेना में ये सब हो गया। लेकिन खैर, फिर हम लोग ओसामा साहब के सैदाई हैं, MP साहब के सैदाई हैं और हमको लगता है कि आज भी वो अमर हैं और ओसामा एक ब्रांड है और इस ब्रांड के पीछे सारे लोग हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आप काफी करीबी रहे हैं, तो क्या माना जाए मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार फिर से राजद में आ रहा है? तो शहाबुद्दीन परिवार तो मजबूत था ही, राजद फिर से मजबूत होगा सिवान समेत पूरे बिहार में? बिल्कुल मजबूत होगा और बीच में कुछ आपस में नाइतफाकी थी तो जिससे कुछ कमजोरियां आ गई थी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि फिर इस तरह की बात होगी और फिर हम लोग मजबूती के साथ शहाबुद्दीन साहब के जितने लोग हैं, ओसामा बाबू के जितने लोग हैं, सब लोग हम लोग एक साथ हैं और मजबूत हम लोग करेंगे। चर्चा है कि ओसामा साहब 2025 विधानसभा चुनाव भी करेंगे। अब देखिए, भविष्य की बात ही बड़े लोगों की बात है। ऊपर वाले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी और ये ओसामा बाबू, ये लोग क्या क्या करेंगे उसके बीच में हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो चुनाव लोग चाहते हैं ना कि ओसामा साहब बिल्कुल 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 हम लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े और चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे तो विधायक बने, मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरह विधायक बने फिर सांसद बने। वही है कि जिस तरह से साहब जो पहले विधायक हुए थे उसके बाद से फिर मैडम हैना साहब हैं। अभी उत्साह है शहाबुद्दीन समर्थकों में, ओसामा साहब के समर्थकों में? बिल्कुल उत्साह है। जो हमारे नेता का जिस तरह से जाएंगे उस तरह से सारे लोगों का उत्साह है। ऐसा कोई इफ बट की बात नहीं है, सारे लोग हैं। हैना साहब भी आज हैं वहाँ पे? और हैना साहब कुछ घरेलू कुछ प्राइवेट काम के लिए है पटना में, पहले से भी गई है, कुछ आज मौजूद रहेंगे वो भी? इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। कुछ और राजद के नेता है, क्या कहेंगे ओसामा साहब फिर से राजद में शामिल हो रहे हैं? बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा उनका शामिल होना। जैसे पहले माहौल था वैसे माहौल इंशाल्लाह फिर बनेगा। चाहते हैं कि ओसामा साहब विधायक बने, चुनाव लड़े? जी जी, हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं, मैडम के साथ भी थे लोग और चाहते हैं लोग कि ओसामा विधायक बने। बिल्कुल, जब से ये खबर सामने आई है कि ओसामा साहब राजद का दामन थाम रहे, तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें सदस्यता अभियान दिलाया जाएगा, इसके बाद समर्थकों में काफी उत्साह है और भारी संख्या में जो ओसामा साहब के समर्थक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक है, हैना साहब के समर्थक है, वो सिवान से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार इस खबर से आपको अपडेट देते रहेगा। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। जी है यहाँ पे और बाकी 3 यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने दिया गया है। पहले इसमें जो जीरा दे के हैं अमरनाथ चौधरी जी, अंदर से हैं हरे राम शाह जी। अगर ये लोग बैठ जाए इधर तो उन लोगों का ठीक है। अंदर से हरे राम शाह जी हैं और नौतन से सौरभ रंजन श्रीवास्तव जी हैं।
ये 3 का हमने यहाँ पे दिया। इनका पहले एक कार्यक्रम करके कर दिया गया था। 2 आदमी का कुछ कारणवश, मतलब कि एक आदमी का इमरजेंसी है और एक आदमी का एक पैक्स चुनाव में कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट जाने के चलते उनका प्रॉब्लम। बचे हुए जो प्रखंड है वहाँ प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? ये भी अगले 15 दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों में बाकी प्रखंडों की नियुक्ति हो जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है कि हम हर गांव के हर जन तक पहुंचे और हमको इस जिले के 8 का सीट पे काबिज होना है। और सिवा जो किसानों के साथ जो हकमारी हो रही है, वो किसान को हकमारी को लेकर के हम हर एक ब्लॉक, हर एक जिले में हम लोग को प्रखंड का ये प्रखंडों में एक धरना का प्लान है। तो हर एक आने वाले समय में किसान के जो भी मुद्दे होंगे उसको लेकर के हम लोग सरकार के साथ मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग का, मैं मेन विन का जिलाध्यक्ष और हम लोग का 23 प्रकोष्ठ है। उस 23 प्रकोष्ठ में किसान प्रकोष्ठ भी आता है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आलोक जी जिलाध्यक्ष बने हैं और इनको जो जिम्मेवारी मिली है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। अभी 5 प्रखंडों का इन्होंने प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया है। उनको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने संयुक्त रूप से बैठ करके देने का काम किया और संगठन कैसे विस्तार होगा, इनके प्रकोष्ठ का किस प्रकार से विस्तार होगा, इस पे भी हम लोगों ने, तमाम लोगों ने चर्चा की। सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। उसमें हम लोग एक दूसरे से मिलकर के काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, उसको देखते हुए हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हम लोग का संकल्प भी है कि इस बार 2025 में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनानी है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए हम लोग संकल्पित हुए हैं कि अपना बूथ जीतो, चुनाव जीतो पे कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने संस्था चला और हर बूथ पे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, राजद उसी कॉपी कर रहा है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो और संस्था। देखिए, हम लोग कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में और बहुत मजबूत पार्टी है। इसका अपना जनाधार है। ये कोई नेगेटिव बात कह करके वोट को पोलराइज करने का काम नहीं करती है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं। तो हमें किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपना मिशन में अपना संगठन बना करके अपने अनुसार से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल 25 से 31 बूथ है पूरे जिला में और पूरे बूथ पे हम लोगों को सदस्य बनाना है, सक्रिय सदस्य बनाना है, बूथ अध्यक्ष बनाना है, महासचिव बनाना है, BLA1 बनाना है, BLA2 बनाना है। महिलाओं को भी ध्यान में रखते हुए, चूंकि 50% आबादी है महिलाओं की भी, तो 50% को देखते हुए 3 महिला को भी प्रत्येक बूथ पे हम लोग को शामिल करना है। सब लोगों को मिल करके हम लोग मजबूती से कार्य करना है हम लोग को, इसीलिए हम लोग। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी आलोक जी हैं, इनके नेतृत्व में आज 5 प्रखंडों का अध्यक्ष लोगों का चुनाव हुआ है। इसमें बहुत हमको लग रहा है कि जितनी तेजी से ये हर प्रखंड में लोगों से मिल रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कृषि का है और ये कृषि के मुद्दे पर इतने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी इनको जो नेतृत्व दी है उसके बखूबी निभा रहे हैं और हम इनको कामना करते हैं कि आगे ये पूरे जितने भी प्रखंड हैं सब में ये अपना प्रखंड अध्यक्ष बनाएंगे और हम इनके आने से हमारे पार्टी को सिवान में बहुत मजबूती मिलेगा। किसान प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ का जो आलोक जी है, आलोक जी द्वारा किया गया। हमारे जिला विंग के मेन अध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी हैं, नगर उपाध्यक्ष आजम साहब है। बहुत खुशी की बात है कि आज ये पार्टी मजबूत हो रही है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी प्रकोष्ठ है सभी लोग ऐसा ही मेहनत करें अपने अपने प्रकोष्ठ पे। किसान प्रकोष्ठ हो गया, चिकित्सक प्रकोष्ठ हो गया, जितनी प्रकोष्ठ है मैं यही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। मेहनत करने पे तो ही फिर सरकार आएगी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल महमूद, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सिवान।